खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ESG का फुल फॉर्म है अभिषेक शिवपूजन गिरी, जो मेरे बेटे का नाम है। और एंटरटेनमेंट हाउस मतलब हम लोगों ने शुरू किया है, और इसका मेन मकसद है कि हम लोग वेब सीरीज़, फिर शॉर्ट फिल्म और यूट्यूब पे मतलब लॉन्च करेंगे, और भोजपुरी पिक्चर भी बनाएंगे हम लोग इस बैनर में। लोग सेंटर रखना सर यार। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जिस प्रकार से शिवपूजन जी ने ऑफिस की शुरुआत की, और आप पहले से निरंतर आप कार्य करते आ रहे हैं, तो किस प्रकार से आपने क्या कुछ सुझाव आपकी तरफ से दिया गया है इनकी सबसे पहले मैं आप मीडिया भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज पिछले मार्च से जो हम परिस्थिति से जूझ रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप लोगों ने देश को और जनता को इस तरह से जागरूक किया कोरोना को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेके, और आप लोग हमेशा अग्रसर रहते हैं, चाहे उसके लिए लोग कुछ भी कहे कुछ भी करे, आप लोग बहुत अग्रसर रहते हैं, तो आप लोग सैल्यूट के पात्र हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को शुभकामना और धन्यवाद करता हूं। रही बात ESG के लिए, तो मैं पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और सेंसर में भी रह चुका हर जगह, और इनको प्रेरित करके मैं गुजरात से यहाँ लाया इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये हर कार्यक्रम में रहते हैं, और इनका सबसे बड़ा जो लगाव है वो भोजपुरी से लगाव बहुत ज़्यादा है। और मैं एज ए भोजपुरी होके मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि जो भोजपुरी हमारी भाषा है, आज जो भी आज मुद्दे चल रहे हैं हमारे देश में, ड्रग्स को लेके जो भी मुद्दे जो चल रहे हैं, उसमें हमारा भोजपुरी बिल्कुल साफ सुथरा है। नेपोटिज्म को लेके उसमें हमारा भोजपुरी बिल्कुल साफ सुथरा है। आप किसी भी भोजपुरी स्टार को आज उठा लीजिए, तो वो कोई लिट्टी चोखा बेच के आया है, कोई बिरहा गा के आया है, कोई टेबल पे BHU में टेबल पे सिंगर बन के आया है। तो इस तरह हमारे भोजपुरी के स्टार हैं। वो ये नहीं कह सकता है कि इनके बाप दादा सिंगर थे इसलिए आज वो सिंगर बने, इनके फादर एक्टर थे आज वो एक्टर बने। सब बड़े ही निचले स्तर से आए हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इस इंडस्ट्री में अपना झंडा गाड़ा है, आज हमारे मनोज तिवारी भैया को देख लीजिए, रवि किशन को देख लीजिए, दिनेश लाल को देख लीजिए, रितेश पांडे को देख लीजिए, सारे जितने नाम हैं, आम्रपाली को देख लीजिए, पाखी हेगड़े को देख लीजिए, ये सारे हमारे इंडस्ट्री के ब्रांड है, और इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। तो मुझे बड़ा सौभाग्य फील होता है कि हम आज इस भोजपुरी समाज को वो लीड कर रहे हैं, आज इस भोजपुरी समाज में हम काम कर रहे हैं। मुझे गर्व फील होता है कि मैं भोजपुरी का हूँ। शुक्ला जी ने इतना बहुत सारा चीज बोल दिया और शिवाजी ने बहुत कुछ बोल दिया, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब कि हम लोग ये कंपनी ग्रो करे, काफी जो हमारा विजन है उसको हम पूरा कर पाए, यही हमारी इच्छा है। नए कलाकार हैं जो अपने गांव से, छोटे छोटे गांव से उठकर आते हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, क्योंकि वो एक बड़े स्टार की फैमिली से बिलोंग अगर नहीं करते, तो उन पे कितना आपका ध्यान होगा, उसके लिए आपने क्या कुछ आपने सोचा? मैं इसमें बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, एक इसमें बहुत बढ़िया सवाल, और आपका तो मैं मानता हूं, आपके सवालों को तो मैं मानता हूं, आप मुद्दों पे देखिए। बेसिकली ये जो ESG प्रोडक्शन हाउस है ना, ये हम लोग नए टैलेंट को ही करने वाले हैं।
इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये लोग हाथी हैं, ये दिनेश लाल हुए, खेसारी हुए, लोग हाथी हैं, इन लोगों को संभालना हमारे बस का नहीं है। तो हम नए टैलेंटों को ही ये करेंगे। कह सकते हैं कि हम लोग कम ये बजट नए में टैलेंट की अच्छा सोच entertainment होगी। है। जितने भी नए टैलेंटेड लोग होंगे उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि आज हम इस महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र हमें बहुत सम्मान देती है, हमें एक मौका देती है, टैलेंट देती है। एक मेरा बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने दिया था कंगना के ऊपर, जो उसने आज हमारा महाराष्ट्र का जो भी सीएम है, ही इज अ मालिक। जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो मालिक है हमारे इस महाराष्ट्र के। तो हमें उनके लिए कोई अपशब्द यूज नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छे पोस्ट पे बैठे। आज मोदी जी है, भले अपक्ष में कोई भी हो, हम मोदी जी को माने या ना माने, मगर इस समय वो हमारे देश का मालिक है। अगर हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर के देश के लोग कैसे करेंगे? उसी तरह से आज महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के मालिक है उद्धव ठाकरे जी। वो शिवसैनिक है, ये वो उससे कोई मतलब नहीं है। वो बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मगर आज हमारे देश के मालिक है, आज हमारे इस महाराष्ट्र के मालिक है, तो उनको हमें कभी भी अपशब्द नहीं यूज करना चाहिए। कहीं पे भी उनका नाम हम सम्मान से लेना चाहिए। सम्मान से उनकी जो चीजें हैं, अगर वो गलत डिसीजन ले रहे हैं तो उनके सामने आना है। आज तक ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है जिसका गलत किया और उसके सामने नहीं आया। देर सवेर आता है, बट कहीं पे भी शब्दों में हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। कर्म भूमि का मान किया और बिल्कुल जो हमारा कर्म भूमि है, इसके वो मालिक है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और हमारी आज महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हम रह रहे हैं, तो यहाँ के कल्चर को भी हमें अपनाना चाहिए, यहाँ के तौर तरीकों को भी अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मराठी नहीं है तो हम यहाँ के तौर पर, हम यूपी और बिहार के तौर नहीं, यहाँ को भी सम्मान देना चाहिए। यहाँ के लोगों को, यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के संस्कार को, सबका सम्मान करना चाहिए। और ये सब इश्यूज तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को भी इससे भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज है जिंदगी में। तो कोर इश्यूज को मीडिया को भी उठाना चाहिए। ये इशू है, ये नहीं कह रहा हूँ कि इशू नहीं है, पर इससे भी बड़े बड़े इशू जिंदगी में हैं जो मीडिया को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। हमने उसके लिए एक ये रखा है, ऑनलाइन फैसिलिटीज रखी है। जिस तरह से ऑनलाइन सब चल रहा है, हम लोग अभी कुछ दिनों में एक वेब लॉन्च कर रहे हैं, उसमें मैं डेफिनेटली आप लोग को बुलाऊंगा। तो उसके जरिए हम लोग न्यू टैलेंट्स को करेंगे, और साथ साथ में हम ये भी करेंगे कि उनको यहाँ पे जब वो आए तो उनको ये रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था फेस ना करना पड़े। ऐसा नहीं बोल रहा है ये एएसजी कि हम उनको प्रोवाइड करेंगे, मगर वो इस तरह से काबिल हो जाएंगे कि वो आते अपने आप को संभाल सके। हम उनको, जैसे आज अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में स्टूडियो अपना फिल्म सिटी बनने जा रहा है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत डेवलप हो रहा है और काफी लंबे पैमाने पे डेवलप हो रहा है, और सरकार इस पे बहुत फोकस करके बैठी है। चाहे वो हमारे बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार है, इस पे अब फोकस कर रही है। इससे पहले भी जो सरकार थी उन्होंने भी प्लान बनाया था, उनकी सरकार नहीं रही तो नहीं चल पाया, बट वो है हर सरकार के अब टारगेट में है कि हम इसको डेवलप करें। अब बॉम्बे एक केंद्र बिंदु बन गया है, इस समय मीडिया के लिए, सबके लिए केंद्र बिंदु बन गया है। तो अब हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं, और आप जैसे लोग उस पे और टारगेट कर रहे हैं। और इन्होंने जो कहा वो एक 30% सच्चाई ये है कि कभी कभी कुछ चीजों को आप लोग जैसे उस पे ज्यादा फोकस कर देते हैं और पीछे को चीजों को छोड़ देते हैं। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment.